सो हेलो एवरीवन। तो हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स कर रहे थे, जिसमें से 2 लेक्चर्स हमने कंप्लीट कर लिए थे और मॉडुलस फंक्शन हम लोग अभी फर्दर कर रहे थे। तो मॉडुलस फंक्शन में हम लोगों ने मॉडुलस इक्वेशन पढ़ लिया था और अब हम कुछ फर्दर उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो देखेंगे और फिर मॉडुलस इनइक्वालिटी करके चैप्टर को फिनिश करेंगे, मतलब टॉपिक को फिनिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपके सामने एक नोट दिख रहा है आपको, हाँ। अब देखिए नोट क्या है, कुछ प्रॉपर्टी है, ये आपको पता होना ज़रूरी है। और अगर ये सारी प्रॉपर्टीज़ हमको पता है तो क्वेश्चन हमारे लिए काफ़ी आसान हो जाते हैं। जो मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर है वो किसके स्क्वायर होगा, किसके इक्वल होगा, एक्स स्क्वायर के इक्वल होगा। और अगर मॉड एक्स इक्वल टू मॉड वाई है, इस टाइप की कोई कंडीशन दे रखी है, तो दोनों तरफ हमें स्क्वायरिंग करनी है। स्क्वायरिंग करने से देखिए मॉड अपने आप हट जाएगा। मॉड क्या होगा, हट जाएगा। क्यों? क्योंकि जो मॉडुलस होता है, मॉडुलस ऑफ एक्स इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और स्क्वायर केस में भी इसका, तो दोनों की कंडीशंस क्या होती है, दोनों पॉजिटिव होते हैं। तो जब दोनों पॉजिटिव होते हैं तो दोनों तरफ स्क्वायरिंग अगर हम करेंगे तो इसको हम मॉड के इक्वल लिख सकते हैं ना, जो ऊपर वाली प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है। ठीक है, तो अब जब स्क्वायर हटेगा दोनों तरफ से तो प्लस माइनस वाई आ जाएगा, तो लास्ट में ये कंडीशन बचेगी। तो ये प्रॉपर्टी अगर आपको ध्यान है तो आप बहुत से क्वेश्चंस काफ़ी आसानी से कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं आगे। अब देखिए क्वेश्चन आपके सामने है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। ठीक है, तो जैसे हमने आपको अभी तक क्वेश्चन बताते हुए आ रहे थे, क्रिटिकल पॉइंट को ड्रॉ करना है, देन कंडीशंस बनानी है, देन उसको हमें सॉल्व कर देना। तो पहले हम इसको उस तरीके से करेंगे। ठीक है, तो इक्वेशन हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ 7x प्लस 10। तो जिस पे मॉड लगा होता है उसके ही क्रिटिकल पॉइंट करते हैं, बाकी इक्वेशन को ऐसे ही लिखते हैं। तो क्रिटिकल पॉइंट इसका क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ से माइनस इन्फिनिटी और ये प्लस इन्फिनिटी। तो जो पहली कंडीशन है दैट इज़ माइनस इन्फिनिटी टू 0 और दूसरा इंटरवल हो जाएगा 0 से इन्फिनिटी। ठीक है, तो जब हम इसको लेफ्ट हैंड साइड पे लिख रहे हैं तो नेगेटिव से ओपन होगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा x माइनस 5 माइनस 2 x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा आपका x माइनस 5 और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और x की वैल्यूज़ आपके पास आ जाएंगे 2 और 5। अब हमको इन वैल्यूज़ को इसमें चेक करना है इंटरवल में, क्या ये लाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने चेक किया तो 2 और 5 दोनों इस इंटरवल में लाई नहीं कर रहे, क्योंकि इसमें तो 0 के इक्वल या उससे लेस आना चाहिए था, लेकिन ये ग्रेटर देन हो गया, तो ये वैल्यूज़ हमारी एप्लीकेबल नहीं होंगी। ठीक है, सेकेंड वाली कंडीशन अब इसको पॉजिटिव से ही खोलेंगे, क्योंकि राइट हैंड साइड पे लिख रहे हैं प्लस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 0 और यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x प्लस 5 प्लस 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा आपका x प्लस 5 और ये आ जाएगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये कंडीशन आपके पास आ जाएगी। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस 5 कॉमा माइनस 2। अब हमने इसको चेक किया यहाँ पे, तो यहाँ पे ये इंटरवल में दोनों वैल्यूज़ x की लाई नहीं कर रही है, तो जब लाई नहीं कर रही है तो ये दोनों वैल्यूज़ भी नहीं लेंगे। तो यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू 5। ठीक है, इस इक्वेशन का कोई भी सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, तो ये तरीका हो गया। अब हमने जो पीछे प्रॉपर्टी पढ़ी है उस प्रॉपर्टी के थ्रू अगर हम करना चाहें इसको, है ना, जो प्रॉपर्टी पढ़ी है तो उसको भी तो कहीं यूज़ करें। तो यहाँ पे देखिए आपको इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ 7 मॉड एक्स प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो जो एक्स स्क्वायर है उसको हम लिख सकते हैं मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, जो प्रॉपर्टी हमने पहले पढ़ी है, तो इसको हमने लिख लिया मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 0 और मॉड ऑफ x को हमने t लेट कर लिया। तो यहाँ से इक्वेशन बन जाएगी आपके पास t स्क्वायर प्लस 7t प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको फैक्टराइज कर लेंगे। तो इसको जब फैक्टराइज करेंगे तो देखिए हम यहाँ पे ये कर चुके हैं ये वाली इक्वेशन को। ठीक है, तो क्या आया था, x प्लस 5 और x प्लस 2, तो आ जाएगा t प्लस 5 और t प्लस 2 इज इक्वल टू
0। तो t की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी -5 कॉमा -2, और t को हमने क्या ले रखा था mod x इज इक्वल टू -5 कॉमा -2। तो क्या ये पॉसिबल है? mod x के बाहर कोई भी वैल्यू आएगी तो वो पॉजिटिव होगी ना, नेगेटिव तो होगी नहीं। तो इसका मतलब ये कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं कर रही है। इसका मतलब यहाँ से x बिलोंग्स टू 5 आ जाएगा। ठीक है, ये वाला मेथड करने से आपकी ये वाली मेहनत बच जाएगी। तो ये प्रॉपर्टी पता होगी तो देखिए इतनी आसानी से हो जाएगा। और जेई में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बचा सकते हो उतना टाइम बचा लो, क्योंकि बिल्कुल कैलकुलेटिव क्वेश्चंस आते हैं उसमें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन आ गया, इसमें भी सेम प्रॉपर्टी हम लोग यूज़ करने वाले हैं। अब ये दे रखा है x माइनस 1 का मॉड -2 होल मॉड इज इक्वल टू x माइनस 3। तो यहाँ से लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर किया तो x माइनस 1 -2 स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, तो मॉड हट जाएगा x माइनस 1 -2 इज इक्वल टू प्लस माइनस x माइनस 3। तो पहले प्लस वाला लेते हैं, तो सबको इधर ले आएंगे तो x माइनस 1 और माइनस x -2 + 3 + 1 इज इक्वल टू 0। एक आपके पास कंडीशन ये बन गई। अब इसके भी केसेस बनाने पड़ेंगे। इसके केसेस आप जब बनाओगे तो यहाँ पे इसका 1 है, ठीक है, जो इसका क्रिटिकल पॉइंट है। तो -∞ +∞, जब माइनस है तो माइनस से खुलेगा, ठीक है। तो -x + 1 -x + 1 इज इक्वल टू 0। तो -2x + 2 इज इक्वल टू 0, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 1 आ जाएगी यहाँ से, ठीक है। x की वैल्यू 1 आ रही है, मतलब x की वैल्यू 1 आ रही है, इसमें लाई कर रही है, तो ये वाला आंसर हम लेंगे, ठीक है। दूसरी नेगेटिव से खुलेगा, -x + 1 फिर -x फिर +1 इज इक्वल टू 0। तो कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, 0 इक्वल टू 0। मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये पूरा इंटरवल हम लेंगे। कौन सा इंटरवल? 1 से लेके इन्फिनाइट तक, ठीक है। तो एक वैल्यू तो हमारे पास x की यहाँ से क्या आ जाती है, x बिलोंग्स टू 1 से इन्फिनाइट, ठीक है। यहाँ पे भी 1 आ रही थी, यहाँ 1 से इन्फिनाइट आ रही थी, तो कंबाइन करके लिख दिया, ठीक है। अब केस 2 देखिए, दूसरा केस जब नेगेटिव से खोलेंगे इसको, तो मॉड ऑफ x माइनस 1 -2 इज इक्वल टू -x माइनस 3। तो मॉड ऑफ x माइनस 1 -2 इज इक्वल टू -x + 3। तो इधर लेकर आएंगे तो आ जाएगा x माइनस 1 मॉड +x और -5 इज इक्वल टू 0। अगेन दो कंडीशंस, यहाँ पे मॉड 1 आ जाएगा -∞, तो पहला इंटरवल हो जाएगा -∞ to 1, देन दूसरा हो जाएगा 1 से इन्फिनाइट, और ये इन्फिनिटी है, ठीक है। तो पहला वाला नेगेटिव से खुलेगा, -x माइनस 1 + x -5 इज इक्वल टू 0। तो -x + 1 + x -5 इज इक्वल टू 0। तो कैंसिल आउट हो गया, 4 इज इक्वल टू 0। तो ये तो कंडीशन कोई रहती नहीं है, तो यहाँ से आंसर नहीं आने वाला है। सेकेंड वाली सिचुएशन को देखते हैं। सेकेंड वाली सिचुएशन देखेंगे तो ये पॉजिटिव से खुलेगा, तो x माइनस 1 + x -5 इज इक्वल टू 0। तो 2x - 6 इज इक्वल टू 0। तो 2x इज इक्वल टू 6 और x इज इक्वल टू 3। क्या 3 इसमें आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है, 3 भी कंसीडर करेंगे। तो आपका आंसर हो जाएगा, फाइनल आंसर x बिलोंग्स टू 1 से इन्फिनाइट यूनियन 3। ये आंसर हो जाएगा आपका। 3 तो इसमें इंक्लूड ही हो रहा है, तो ये फैक्टोरियल, ये मतलब जो करली ब्रैकेट लगाते हैं ना, इसका मतलब सिर्फ 3 की वैल्यू आ रही है, तो 3 तो इसमें इंक्लूड हो रहा है। तो फाइनल आप आंसर x बिलोंग्स टू 1 से इन्फिनाइट ये लिख सकते हो। तो ये आपकी फाइनल आंसर हो गया। क्लियर?
तो ये था बेसिकली आपका मॉडुलस इक्वेशन को किस तरह से हम सॉल्व करते हैं। सारे कंडीशंस लगभग हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। अगला अब आता है मॉडुलस इनइक्वलिटी, ठीक है। अगर मॉडुलस की इनइक्वलिटी दे रखी है तो वो हम कैसे सॉल्व करेंगे, उसका कुछ तरीका हम आपको यहाँ पे बता देते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो आपको दे रखा है टाइप 1, सबसे पहला टाइप क्या होगा, इफ़ मॉड x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू a, ठीक है। मॉड x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू a और a क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। भाई मॉड x अगर a के इक्वल है तो मतलब अगर a पॉजिटिव है, तो अगर a पॉजिटिव होगा तो एक x इज़ ग्रेटर देन a और x इज़ लेस देन इक्वल टू a। देखो भाई a तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, लेकिन मॉड है, एक बार पॉजिटिव से खोलेंगे एक बार नेगेटिव से खोलेंगे। तो जब पॉजिटिव से खोलेंगे तब कंडीशन सेम रहेगी, जब नेगेटिव से खोलेंगे तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात यहाँ पे ध्यान रखेंगे, जब क्वेश्चंस करेंगे तो ज़्यादा सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। टाइप 2 क्या है, अगर मॉड x लेस देन इक्वल टू a है तो माइनस a लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू a, ठीक है। तो ये इस फॉर्मूले से हम आगे इनइक्वलिटी को ओपन करेंगे, ठीक है। सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं मॉडुलस पे कि मॉडुलस कैसे हम खोल रहे हैं, ठीक है। चलिए अब इसका एक दो क्वेश्चंस लेते हैं, क्वेश्चंस लेंगे तो सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। दोनों टाइप को हमें बहुत ध्यान से लेना है। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू a है और a हमारा पॉजिटिव है तो एक बार ग्रेटर देन इक्वल टू खुलेगा, एक बार लेस देन इक्वल टू खुलेगा। अगर a की वैल्यू बड़ी है मॉड x की छोटी है तो ये कंडीशन लगेगी। तो ये दोनों कंडीशंस को हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अब देखिए क्वेश्चन आ गया, मॉड ऑफ x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 5। तो यहाँ पे कौन सी कंडीशन लग रही है, मॉड ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू a। अगर ऐसा होता था तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू a और x इज लेस देन इक्वल टू माइनस a, ठीक है। दो कंडीशन लगती थी और का मतलब है यूनियन, मतलब सारे आंसर लेने हैं हमको, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहली कंडीशन लगेगी x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5। तो यहाँ से x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 आ गया। तो पहला आंसर हमारे पास आ गया माइनस इन्फिनिटी टू x इज ग्रेटर देन इक्वल टू है तो 3 से इन्फिनाइट आएगा। ठीक है, तो x इज ग्रेटर देन 3 मतलब 3 से लेके इन्फिनाइट तक, ये आंसर आ गया आपका। सेकेंड वाली कंडीशन देखते हैं, x प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 5। तो x इज लेस देन इक्वल टू माइनस ऐसे खोलेगा -5 है तो उधर जाके माइनस, तो -7 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी टू -7 क्लोज्ड, ग्रेटर देन इक्वल टू है। ठीक है, तो दोनों में और है तो कंबाइन करके आंसर लिख देंगे माइनस इन्फिनिटी टू -7 यूनियन 3 से इन्फिनाइट। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा इस इनइक्वलिटी का। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए दे रहा है x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 4। तो कुछ ये कंडीशन इस तरीके की है, जब मॉड ऑफ x इज लेस देन a तो क्या आता है -a लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू a। तो कुछ इस तरीके से हम इसको लेंगे, डबल इनइक्वलिटी बन जाएगी। तो 4 इज लेस देन इक्वल टू x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 4। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हम ये वाली इनइक्वलिटी सॉल्व करते हैं, ठीक है। मतलब x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू -4। तो यहाँ से आ जाएगा x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 2 पॉजिटिव जाएगा -2 आएगा, ठीक है। तो मतलब यहाँ से हो गया -2 से इन्फिनाइट आपका ये यहाँ पे इंटरवल रहेगा। उसके बाद सेकेंड वाला ये वाली इनइक्वलिटी सॉल्व करेंगे, x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 4। तो x इज़ लेस देन इक्वल टू 6, ठीक है, किया गया। तो यहाँ से माइनस इन्फिनिटी टू 6 आएगा, ठीक है। देखिए ऊपर वाले क्वेश्चन में और था, इसमें ये एंड वाली कंडीशन है, इसमें इंटरसेक्शन लेंगे। तो ये 1 है और ये 2 है। अब इनका 1
इंटरसेक्शन 2 करना है। अब 1 इंटरसेक्शन 2 कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले सारे पॉइंट्स को ड्रॉ कर लीजिए। -2, ये है -इन्फिनिटी, नंबर लाइन पे ड्रॉ कर दिया, ये 6 और ये इन्फिनाइट। तो जो भी कॉमन पॉइंट्स होंगे वो हमारा आंसर होगा। सबसे पहले देखिए 2 से लेके इन्फिनाइट तक है, -2 से क्लोज, ये इन्फिनिटी तक गया है, ठीक है। उसके बाद 6 to -इन्फिनिटी, ये 6 है और ये -इन्फिनिटी, ये देखिए क्लोज है दोनों पे। अब आप इसमें कॉमन पार्ट की बात करोगे तो कॉमन पार्ट देखिए ये वाला आ रहा है, ठीक है। कौन से इंटरवल में लाई कर रहा है, -2 से 6, तो x बिलोंग्स टू -2 से 6, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। डबल साइडेड इनइक्वालिटी की बात करेंगे तो इंटरसेक्शन लेते हैं, ठीक है। लेकिन अगर सेकेंड वाली कंडीशन थी एक mod of x इज ग्रेटर देन इक्वल टू a, तो उसमें यूनियन लेते क्योंकि और वाला पार्ट हो रहा है, या तो ये या तो ये, तो दोनों को मिला के लिख देना, ठीक है। क्लियर है चीज़ें सारी, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, ठीक है। ये भी देखिए कुछ कंडीशन ग्रेटर वाली बन रही है। तो ये जो कंडीशन आपकी बनी है दैट इज mod of x ग्रेटर देन इक्वल टू a, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू a और x इज लेस देन इक्वल टू -a, ठीक है। ये दो कंडीशंस आपकी बनेंगी। तो सबसे पहले ये वाली कंडीशन सॉल्व करते हैं। तो 2x - 1 अपॉन x - 1 ग्रेटर देन इक्वल, ग्रेटर है खाली तो 2 हो जाएगा, 2 को इधर ले आएंगे तो 2x - 1 अपॉन x - 1 - 2 ग्रेटर देन 0, तो 2x - 1 - 2x प्लस 2 अपॉन x - 1 ग्रेटर देन 0, तो 2x से 2x कैंसिल आउट हो गया और यहाँ से आपका देखिए आंसर बचेगा 1 अपॉन x - 1 ग्रेटर देन 0। और इसका तो अब यहाँ पे देखिए क्रिटिकल पॉइंट अगर हम देखेंगे प्लस माइनस और ये 1 है, ठीक है, -इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी। तो यहाँ पे देखिए एक ही पॉइंट हमको दिख रहा है भाई x, इसको अगर हम देखेंगे तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो ये वाला इंटरवल इसमें आएगा 1 से लेके इन्फिनाइट तक, ठीक है, क्योंकि एक ही है ग्रेटर देन 0। तो 1 से बड़ी जितनी भी वैल्यू होंगी उनके लिए ट्रू होगा। भाई 1 रख रहे हैं, लेकिन 1 नहीं रख सकते, 1 इंक्लूडेड नहीं है, 2 रखेंगे तो 2 रखेंगे, ट्रू है। 3 4 5 6 7 8 9, तो 1 से इन्फिनाइट, 1 इज ओपन, 1 इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू 1 से इन्फिनाइट, ठीक है। सेकेंड वाले देखते हैं कंडीशन, सेकेंड वाली कंडीशन दैट इज 2x - 1 अपॉन x - 1 लेस देन -2, ठीक है। तो 2x - 1 अपॉन x - 1 प्लस 2 लेस देन 0, तो 2x - 1 प्लस 2x - 2 अपॉन x - 1 लेस देन 0, ठीक है। तो यहाँ से 2 to 4x - 3 अपॉन x - 1 लेस देन 0। अब देखिए इसके क्रिटिकल पॉइंट आपको ड्रॉ करने पड़ेंगे, तो चलिए इसको यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। अब इसके क्रिटिकल पॉइंट आपने ड्रॉ किए, तो सबसे पहला क्रिटिकल पॉइंट आएगा 3/4, तो 1 से लेस है, ठीक है। तो यहाँ से -इन्फिनिटी 3/4 1 और इन्फिनाइट, ठीक, माइनस प्लस, तो यहाँ से चले ये लेस देन 0 है तो सिर्फ 3/4 से 1 लेंगे, तो यहाँ का x की वैल्यू आ जाएगी x बिलोंग्स टू 3/4 to 1। तो फाइनल आंसर अगर आप लिखना चाहेंगे तो फाइनल आंसर हो जाएगा x बिलोंग्स टू 1 से इन्फिनिटी यूनियन 3/4 to 1। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। इसको चाहे तो आप रिवर्स करके लिए 3/4 से 1 और 1 से इन्फिनिटी, इस तरीके से आंसर लिखते हैं असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी, सारी चीज़ें यहाँ तक क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। तो ये हम मॉडुलस इनइक्वालिटी कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन भी कुछ इस तरीके का है। तो अब लिखा है 2/x माइनस, तो ये है mod x ग्रेटर देन इक्वल टू a, तो एक बार x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू a और एक x इज़ लेस देन इक्वल टू -a। तो यहाँ पे सिर्फ ग्रेटर देन हो तो ग्रेटर देन ही लेंगे, तो 2/x - 4 ग्रेटर देन 1, तो 2/x - 4 - 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो 2 - x प्लस 4 अपॉन x - 4 ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से देखिए क्या आ जाएगा -x प्लस 6
अपॉन x माइनस 4 ग्रेटर देन 0। x हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए तो नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर में, तो आ जाएगा x माइनस 6 अपॉन x माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 0। तो पहली कंडीशन आपकी ये हो गई, और यहाँ से माइनस इन्फिनिटी 4 और यहाँ से 6 और ये इन्फिनाइट प्लस माइनस प्लस बनाया, तो ये हो जाएगा, ये वाला लेंगे नेगेटिव, सॉरी लेस देन 0 ना, तो नेगेटिव वाला पार्ट लेंगे, मतलब माइनस वाला ग्राफ लेंगे। तो x बिलोंग्स टू 4 to 6, ठीक है, ये आपकी पहली कंडीशन हो गई। दूसरा वाला चेक करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 अपॉन x माइनस 4 लेस देन इक्वल टू माइनस 1 लेस देन ओनली, तो 2 बाई x माइनस 4 प्लस 1 लेस देन 0। तो यहाँ से जाएगा 2 प्लस x माइनस 4 अपॉन x माइनस 4 लेस देन 0, तो ये हो जाएगा x माइनस 2 x माइनस 4 लेस देन 0। इसकी भी ड्रॉ कर दें, माइनस इन्फिनिटी 2 4 इन्फिनाइट लेस देन है, तो ये वाला लेंगे। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x बिलोंग्स टू 2,4। तो आंसर, इसका फाइनल आंसर अगर आप लिखना चाहोगे तो 2,4 एंड 4 से 6, तो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, लेकिन इंक्लूडेड नहीं है। 2 4 बाउंड्री लाइन हमारी क्या है, इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से फाइनल आंसर आपका हो जाएगा x बिलोंग्स टू 2 से 4 और 4 to यूनियन 4 to 6, ये फाइनल आंसर आपका हो जाएगा। क्लियर? तो मॉडुलस इनइक्वालिटी कुछ इस तरीके से हमें सॉल्व करनी है, कंफ्यूज नहीं होना है। अगला, ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो देखिए ये वाला, ये हमारा कुछ मॉड ऑफ x लेस देन इक्वल टू a, तो ये खुलेगा माइनस a, इस तरीके से खुलेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस थ्री एक्स माइनस 1 अपॉन, डबल इनइक्वालिटी आपने पढ़ रखी है तो इसको सॉल्व करने में आपको मुश्किल नहीं होगी। ठीक है, सबसे पहले ये वाली सॉल्व करते हैं। तो ये वाली कैसे सॉल्व होगी, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इसको हम इधर ले आते हैं, प्लस 3 ग्रेटर देन 0। तो ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 मल्टीप्लाई होगा प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन 0। ठीक है, यहाँ पे लेकर आए तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर। ठीक है, 4x स्क्वायर माइनस 3x और ये 3x कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस 1 और प्लस बचेगा 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन 0। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो इसका a पॉजिटिव है और d नेगेटिव है, तो इसका मतलब ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा। तो इसका मतलब यहाँ से जो x है वो बिलोंग्स टू r है, तो डिनोमिनेटर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, अब ऊपर बचेगा 4x स्क्वायर प्लस 2, तो वहाँ से हम देखिए क्या कॉमन ले सकते हैं। 4x स्क्वायर प्लस 2 की बात करें तो देखिए ये भी पॉजिटिव है, तो 4x स्क्वायर प्लस 2 इज़ ग्रेटर देन 0, तो पॉजिटिव 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 ऑलवेज पॉजिटिव, तो ये भी क्या है, ऑलवेज पॉजिटिव, तो x बिलोंग्स टू r। तो मतलब ये वाली इनइक्वालिटी अगर आप लोगे तो इसमें क्या होगा, x बिलोंग्स टू r होगा। क्लियर? तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो। तो ये देखिए यहाँ पे हमारा कैलकुलेशन आसान हो गया। बेसिक्स क्लियर थे तो हम यहाँ तक सोच पाए, बेसिक्स ना क्लियर होते तो शायद हम ना सोच पाते यहाँ तक। ठीक है, अब देखिए सेकेंड वाली इनइक्वालिटी लेते हैं ये। ठीक है, अब ये वाली इनइक्वालिटी लेते हैं। जब ये वाली इनइक्वालिटी लेंगे तो देखिए क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1
अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 माइनस 3 लेस देन 0। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1, फिर माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 लेस देन 0। ठीक है, तो अगेन देखिए क्या है, ऑलवेज पॉजिटिव है, तो x बिलोंग्स टू r हो जाएगा इसका। ठीक है, अब न्यूमरेटर की बात करें तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर तो बचेगा माइनस 2x स्क्वायर। ठीक है, 3x बचेगा माइनस 6x, और माइनस 1 और माइनस 3 आपका बचेगा, आपका बच रहा है माइनस 4 इज लेस देन 0। माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 माइनस। ठीक है, उसके बाद इक्वेशन को और रेड्यूस कर लेंगे डिवाइड बाई 2 करके, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 ग्रेटर देन 0। अब इसको क्या कर लें, फैक्टराइज कर लें, तो एक्स स्क्वायर 2x प्लस x प्लस 2 प्लस 1। जिसने 10th क्लास में बहुत अच्छे से क्वाड्रेटिक इक्वेशन फैक्टराइजेशन करना सीखा होगा तो इनके लिए क्वेश्चंस काफ़ी आसान हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा x प्लस 2 और x प्लस 1 ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो ये बन गई आगे आपके। तो यहाँ से हम नंबर लाइन पे माइनस इन्फिनिटी माइनस 2 माइनस 1 और इन्फिनाइट प्लस माइनस प्लस ग्रेटर तो प्लस वाला लेंगे, तो माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 2। ठीक है, यूनियन 1 से इन्फिनिटी, माइनस 1 से प्लस इन्फिनिटी। तो ये आपका आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये मॉडुलस इनइक्वालिटी सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक थी। ठीक है, पहले फिर हमने क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर करी थी, न्यूमेरिक अपॉन लीनियर करी थी। तो सारे टाइप्स की हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जिससे आगे हमें आसानी हो। ठीक है, चलिए अगला। ठीक है, ये वाली देखिए करते हैं। तो इसमें लेस देन है, तो यहाँ पे ये कुछ इस तरीके वाली है। पहले सबसे पहले तो देखिए मॉड ऑफ एक्स लेस देन, ये अंदर जो मॉड लगा है वो सेकेंड वाले में हम इस सेकेंड स्टेप में इसका हम स्टेप वो बनाते हैं, कंडीशंस बनाते हैं। लेकिन पहले हमको पहला वाला मॉड सॉल्व करना है। तो जब पहला वाला मॉड सॉल्व करेंगे तो ये कंडीशन बन रही है, तो -4 लेस देन मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस 3 लेस देन 4। मॉड यहाँ पे इसलिए लगा क्योंकि ये वाला अंदर मॉड है ना, पहले हमने ये बाहर वाला मॉड सॉल्व किया है, ये वाला। ठीक है, अब अंदर वाला सॉल्व करेंगे बाई डबल इनइक्वालिटी। तो डबल इनइक्वालिटी सॉल्व करना सबको सिखाया है। तो सबसे पहले हम ये वाली इनइक्वालिटी लेते हैं, ये वाली इनइक्वालिटी लेंगे तो मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 प्लस 3 ग्रेटर देन -4 उधर जाएगा, तो मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन -7। अब यहाँ पे आप एक चीज़ देखो, ये कंडीशन क्या हमेशा ट्रू नहीं है भाई। यहाँ पे कोई भी वैल्यू आप रखोगे तो वो -7 से क्या आएगी, ग्रेटर आएगी। ठीक है, नहीं यकीन आता है पुट करके रख लेते हैं। पहले 0 पुट किया, -1 बाहर आके 1 इज़ ग्रेटर देन -7। ठीक, फिर 1 पुट किया, 1 पुट करेंगे तो 0 आ गया, 0 इज़ ग्रेटर देन -7। फिर 2 पुट करेंगे तो 2 - 1 इज़ 1 ग्रेटर देन -7। कुछ वैल्यूज़ नेगेटिव की रख लेते हैं, -2 रखा तो -2 - 1 इज़ -3। मॉड से बाहर आएगा तो +3, तो +3 इज़ ग्रेटर देन -7। -4 रख के देखते हैं, -4 - 1 इज़ -5। मॉड के बाहर आएगा तो कैसा, -7 से बड़ा है। ठीक है, तो 5 कैसा है, बड़ा, क्योंकि ये जो क्वांटिटी है ना, दिस इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। मॉड के बाहर कुछ भी आएगा वो क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। और ये जो कंडीशन है ग्रेटर देन -7, ये सेटिस्फाई करेगी। तो इसका मतलब है यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू r। आप कोई भी x की वैल्यू रखोगे ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी, तो ज़्यादा काम करने की ज़रूरत इधर नहीं है। ठीक है, दूसरे की तरफ बढ़ते हैं, ये वाली इनइक्वालिटी। ठीक है, तो डबल साइडेड इनइक्वालिटी में ये आ गया x माइनस 1 प्लस 3 लेस देन 4। तो ये हो जाएगा x माइनस 1 लेस देन 1। ठीक है, तो अब देखिए ये अगेन कौन सा टाइप बन रहा है, मॉड ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू a। ठीक है, ये यही वाला कंडीशन बन रही ना।
तो इसमें फिर वही वाली लगा देंगे, -1 लेस देन x माइनस 1 लेस देन 1। तो फिर हम एक बार ये वाली इनइक्वलिटी लिया हमने, मॉड हट जाएगा, ब्रैकेट लग जाएगा, ठीक है। तो x माइनस 1 ग्रेटर देन -1, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो x इज़ ग्रेटर देन 0 आ गया, ठीक है। तो x इज़ ग्रेटर देन 0, तो मतलब पहली कंडीशन हमारे पास क्या बन गई, 0 से इन्फिनाइट तक पहली कंडीशन आ गई। फिर दूसरी कंडीशन ये वाली सॉल्व करेंगे, तो जब ये वाली सॉल्व करेंगे तो x माइनस 1 लेस देन 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा, उधर जाके प्लस हो जाएगा, x इज़ लेस देन 2। जब x इज़ लेस देन 2 आ गया तो x इज़ लेस देन 2 की कंडीशन क्या होती है, माइनस इन्फिनाइट से 2, ठीक है। एक कंडीशन आपके पास ये आ गई। तो जब ये कंडीशन आएगी फिर अगेन नंबर लाइन पे ड्रॉ करेंगे, नंबर लाइन पे ड्रॉ करिए, माइनस इन्फिनाइट 0 टू इन्फिनाइट। तो सबसे पहले आ रहा है 0 से इन्फिनिटी, 0 से इन्फिनिटी मतलब ये 0 है और ये इन्फिनिटी तक जा रहा है। फिर 2 से माइनस इन्फिनिटी, 2 से ये वापस आ रहा है। तो कॉमन एरिया हमारा ये वाला रहा। तो जो कॉमन एरिया होता है वही हमारा आंसर होता है। तो यहाँ से फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू 0 से 2, ये हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है भाई। इसमें देखेंगे तो ये तो r है, x बिलोंग्स टू r, सब पूरा लेगा, ठीक है। तो उसमें कॉमन कंडीशन, कॉमन एरिया कौन सा आ रहा है, 0 से 2 वाला, तो 0 से 2 हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये सारी बेसिक चीज़ें हमारी क्लियर होनी चाहिए, तो हम इस तरीके से अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है सेकेंड टाइप आता है बाय मेकिंग केसेस, है ना। पहले इनइक्वालिटी हमने कर ली जो पहले टाइप की थी, पहले टाइप की। दूसरे में मेकिंग केसेस। भाई देखिए, हमने मॉडुलस फंक्शन में जिस तरह से केसेस बना के सॉल्व किया था वैसे ही हमें इसमें करना है, बस आंसर निकालने का तरीका थोड़ा सा अलग हो जाएगा, ठीक है। इंटरवल्स में हमको फाइंड करना रहता है, तो ठीक है। तो चलिए अगेन उसी तरीके से हमें केसेस बनाने हैं। तो सबसे पहले हमें इनके क्रिटिकल पॉइंट्स लिख लेंगे, ठीक है। तो क्रिटिकल पॉइंट देखिए, सबसे पहले नंबर लाइन बनाइए, माइनस इन्फिनिटी, फिर -4, फिर 3, फिर प्लस इन्फिनाइट, ठीक है। ये हमारे क्रिटिकल पॉइंट हो गए, ये। तो सबसे पहला देखिए इंटरवल आ रहा है -इन्फिनिटी टू -4, फिर आ रहा है -4 टू 3, फिर आ रहा है 3 टू इन्फिनाइट, ठीक है। सबसे पहले देखिए x माइनस 3, क्रिटिकल पॉइंट इज 3, लिख किधर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, तो नेगेटिव से खोलेंगे। x प्लस 4 लिख के इधर रहे लेफ्ट हैंड साइड पे, नेगेटिव से खोलेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 12, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा -x प्लस 3 -x -4 ग्रेटर देन इक्वल टू 12। तो -x इज -2x -1 12, तो उधर जाएगा -2x 13, तो x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 13/, तो ये हो जाएगा 2x लेस देन इक्वल टू -13, तो x इज़ लेस देन इक्वल टू -13/2। तो पहली कंडीशन हमारे पास ये आ गई, ठीक है। अब इसका फाइनल आंसर लिखते हैं। तो अब यहाँ से देखिए 13/2 है, तो इसका मतलब है ये क्या हो जाएगा हमारा, -इन्फिनिटी टू 13/2, ठीक है। अब चेक करेंगे इसमें, अब इसका जो आपने फाइनल ये आंसर निकाला है, इनका और ये जो गिवन इंटरवल है दोनों का इंटरसेक्शन निकालते हैं। तो दोनों का इंटरसेक्शन निकालने का तरीका देखिए क्या है, नंबर लाइन बनाइए, -इन्फिनिटी और -13/2 -4 और इन्फिनाइट। तो सबसे पहले तो देखिए ये 4 से आ रही है, फिर ये -13 से, तो ये वाला कॉमन पार्ट है, इसका मतलब ये हमारा ये इस पार्ट का ये आंसर होगा, ठीक। सेकंड वाला सॉल्व करते हैं। सेकंड वाला जब सॉल्व करेंगे तो इधर वाला नेगेटिव से खुलेगा, ये पॉजिटिव से खुलेगा, x -3 और -x प्लस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 12। तो यहाँ से आ जाएगा x -3 -x -4 ग्रेटर देन इक्वल टू 12, तो x से x कैंसिल हो गया, -7 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 12 विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो ये इंटरवल हमारे आंसर में इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही है। देन लास्ट में सब पॉजिटिव से खुलेंगे, x -3 प्लस x प्लस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 12। तो यहाँ से आ जाएगा 2x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू
12। तो 2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 11, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 11/2। अगेन माइनस इन्फिनाइट, फिर आ जाएगा 3, फिर आ जाएगा 11/2, फिर आ जाएगा, सबसे पहला देखिए यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, तो ये वाला पार्ट कॉमन आ रहा है हमारा। तो आंसर हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा 11/2 से इन्फिनाइट। ये हमारा इस पार्ट का आंसर हो गया। कंबाइन आंसर हमको लिखना है, तो इसका जो कंबाइन आंसर हो जाएगा वो होगा -∞ टू -13/2 यूनियन 13/2 इन क्लोज -11/2 से इन्फिनाइट। तो ये आपका कंबाइन आंसर होगा। ओपन और क्लोज ब्रैकेट का बहुत ध्यान रखना है हमें, ठीक है। तो ये देखिए केस बना के करते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, जैसे मॉड्यूलस इक्वेशन में हम लोग ब्रैकेट ओपन करते तो वैसे ही ओपन किया, आंसर फाइनल निकाला। फाइनल आंसर निकालने के बाद इनके इंटरवल में चेक किया कि ये लाई कर रहा है, क्योंकि लाई करेगा तभी हम ये आंसर लिख सकते हैं। दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे तब हमें पता चलेगा, ठीक है। सेकेंड वाले में तो ये फॉल्स सिचुएशन आ गई, फॉल्स कंडीशन आ गई, तो ये इंटरवल हमारा आंसर में नहीं आएगा। देन थर्ड वाले में भी हमने सेम प्रोसेस फॉलो किया और फिर दोनों को आंसर को कंबाइन करके लिख दिया, ठीक है। इस तरह से हम बाई मेकिंग केसेस, हम इनइक्वालिटी को जब डबल मॉड या ट्रिपल मॉड आएगा तो केसेस बनाकर हम इस तरह से सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला, ये वाला तो आप चाहे तो होमवर्क पे करिए ना, तो चलिए मैं करा देता हूँ। तो ये वाला कराऊंगा, नेक्स्ट वाला होमवर्क में करना है आपको, ठीक है। तो यहाँ से देखिए आ जाएगा, अगेन क्रिटिकल पॉइंट इसके हमें ड्रॉ करने हैं, माइनस इन्फिनाइट। तो सबसे पहला इसका आ जाएगा -1, फिर 4, फिर ये इन्फिनाइट, ठीक है। तो सब यहाँ पे देखिए ये नेगेटिव से खोलेंगे दोनों, -x + 1, ठीक है। तो -x -1 -x + 4 ग्रेटर देन 7, तो हो जाएगा -2x + 3 ग्रेटर देन 7। तो -2x ग्रेटर देन 4, तो 2x लेस देन -4, x इज लेस देन -2। तो यहाँ से इनका आंसर आ जाएगा -इन्फिनाइट से -2। अब इनका इंटरसेक्शन ले लेते हैं, ठीक है। तो देखिए जब आप इन दोनों का इंटरसेक्शन लोगे, -∞ से 2 और -∞ से 1, मतलब एक पहले तक आ रहा है, तो इंटरसेक्शन में तो यही आएगा। तो मतलब ये आंसर हमें कंसिडर करना है इंटरसेक्शन लेने के बाद, ठीक है। उसके बाद सेकेंड वाले में देखिए, सेकेंड वाले में -x ये प्लस से खुलेगा और ये माइनस से, x + 1 -x -4 ग्रेटर देन 7, कैंसिल आउट हो गया, -3 ग्रेटर देन 7। कंडीशन फॉल्स, इसको नहीं कंसिडर करेंगे। थर्ड वन इज सबको पॉजिटिव से खोलना है, मतलब ये -1 से 4 के बीच में कोई आंसर हमारा नहीं होगा, ठीक है। लास्ट वाला रहता है 4 टू इन्फिनाइट, तो दोनों प्लस से खुलेगा, x + 1 प्लस x -4 ग्रेटर देन 7। तो 2x + 2x -3 ग्रेटर देन 7। तो 2x ग्रेटर देन, इधर जाएगा तो 10 हो जाएगा, तो x इज़ ग्रेटर देन 5 हो गया, x इज़ ग्रेटर देन 5, और इधर क्या है 4 से इन्फिनाइट, तो मतलब ये हो गया 5 से इन्फिनाइट, तो 5 से इन्फिनाइट आएगा। तो कंबाइन आंसर करके लिख देते हैं, x बिलोंग्स टू -∞ टू -2 यूनियन 5 टू इन्फिनाइट, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन तो मैं आपको होमवर्क में देने वाला था, लेकिन चलिए बता देता हूँ। ये वाला जो क्वेश्चन है, ये अभी हम लोगों ने जो mod x वाला क्वेश्चन किया ना पहली कंडीशन बना करके, तो ये सेम उसी की तरह क्वेश्चन होगा, 2 कंडीशन बनेंगी। तो ये आपको होमवर्क में करना है, HW में करना है, ठीक है। और HW में करके इसका आंसर बताना है कि इसका क्या आंसर आया, ठीक है। तो ये कंडीशन वही होगा,
मॉडुलस वाला मॉडुलस बीच में दे रखा है, सारी इक्वेशन सेम रहेगी। क्रिटिकल पॉइंट -1 है तो माइनस एक वही नंबर लाइन खींच के -1, एक इधर आपका पॉजिटिव से खुलेगा, नेगेटिव से खुलेगा, और राइट हैंड साइड पे आपका पॉजिटिव से खुलेगा। लेकिन देखिए यहाँ माइनस लगा हुआ है, तो जब लेफ्ट हैंड साइड पे नेगेटिव से खोलेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और जब पॉजिटिव से खोलेंगे तो ये नेगेटिव ही रहेगा। तो ये चीज़ का ध्यान रखना है, इसको करना है, नहीं होगा तो नेक्स्ट क्लास में इसको हम डिस्कस करेंगे। अगला क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन को देखिए, सबसे पहले इसको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। मॉड ऑफ x माइनस 1 अपॉन x प्लस 2 माइनस 1 लेस देन 0। तो ये मॉड ऑफ x माइनस 1 माइनस x माइनस 2 ठीक है। तो यहाँ से जब थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो मॉड ऑफ x माइनस 1 माइनस कॉमन आ गया, x माइनस 2 सॉरी x प्लस 2 आ गया अपॉन x प्लस 2। इसके भी देखिए कंडीशंस बनेंगी। तो पहली देखिए क्रिटिकल पॉइंट कितना है 1, तो माइनस इन्फिनाइट से 1 एक, और एक आकर रहेगा 1 से इन्फिनाइट। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड से खोले तो सब नेगेटिव से खुलेगा, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस x माइनस 1 माइनस x प्लस 2 अपॉन x प्लस 2। तो यहाँ से माइनस x प्लस 1 फिर माइनस x प्लस 2 अपॉन x प्लस 2 लेस देन 0। तो माइनस x ये हो जाएगा माइनस 2x प्लस 3 अपॉन x प्लस 2 लेस देन 0। तो यहाँ से हो जाएगा 2x माइनस 3 अपॉन x प्लस 2 ग्रेटर देन 0। माइनस 1 से ऊपर मल्टीप्लाई किया तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से इसका हम क्रिटिकल पॉइंट ड्रॉ करते हैं माइनस इन्फिनाइट। तो इसका क्रिटिकल पॉइंट होगा 3/2। ठीक है, तो 3/2, तो 3/2 पहले -2 होगा, देन 3/2 होगा, देन इन्फिनाइट। ठीक है, तो यहाँ से चला प्लस माइनस प्लस, तो प्लस वाला लेंगे तो यहाँ से इसका आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ से इसका आंसर आ गया माइनस इन्फिनाइट से -2, और ओपन रहेगा यूनियन 3/2 से इन्फिनाइट। ठीक है, सेकेंड वाला करते हैं 1 से इन्फिनिटी। तो 1 से इन्फिनिटी जब आप करोगे तो पॉजिटिव खुलेगा, x माइनस 1 माइनस x प्लस 2। ठीक है, तो ये x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो -3 अपॉन x प्लस 2 लेस देन 0। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, यहाँ पे -2 आ रहा है। ठीक है, माइनस इन्फिनाइट और ये प्लस इन्फिनाइट, लेस देन है तो ये वाला पार्ट लेंगे तो आंसर यहाँ से आ जाएगा माइनस इन्फिनाइट से -2 आ जाएगा। ठीक है, तो माइनस इन्फिनाइट से -2। तो जब आंसर देखोगे तो बेटा देखो दोनों ये पार्ट कॉमन आ रहा है इसमें, तो फाइनल आंसर इसका हो जाएगा x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनाइट से -2 यूनियन 3/2 से इन्फिनाइट। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों अवेलेबल हैं इसमें। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है x² प्लस x में क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर है लेकिन मॉड लगा हुआ है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले अगेन वही नंबर लाइन वाला फंडा करना है, -1, तो ये माइनस इन्फिनिटी टू -1 और यहाँ से -1 से इन्फिनाइट। ठीक है, सबसे पहले माइनस से खोलेंगे, x² प्लस x ज़ीरो। तो ये तो देखिए ऑलवेज पॉजिटिव होगा। ठीक है, ये क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव, और नेगेटिव से मल्टीप्लाई होने के बाद ऑलवेज नेगेटिव हो जाएगा। तो ये तो x बिलोंग्स टू r है। अब हमारे पास बचेगा 1/x प्लस 1 ग्रेटर देन 0। तो क्रिटिकल पॉइंट इसका भी क्या है, -1 है। ठीक है, तो -1 है, ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 की कंडीशन है, तो ग्रेटर देन 0 की कंडीशन में हमेशा ये लेंगे। तो -1 टू इन्फिनिटी, ये इसका यहाँ पे आ जाएगा। तो पहले वाले का क्या आ रहा है, x बिलोंग्स टू
-1 टू इन्फिनिटी। ठीक है, सेकेंड वाली कंडीशन देखिए, सेकेंड वाली कंडीशन में पॉजिटिव से खुलेगा तो x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1, ये भी क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। तो जब यहाँ पे आप देख रहे हो ऑलवेज पॉजिटिव, या इसको आप नेगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे तो बचेगा 1 अपॉन एक्स प्लस 1 लेस देन 0, ये माइनस हटाने के लिए। ठीक है, तो ये ऑलवेज पॉजिटिव, तो माइनस यहाँ से आपके पास देखिए बचता -1 बाई एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन 0, तो नेगेटिव हटाने के लिए मल्टीप्लाई किया तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा। तो इसका भी क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा, -1 इन्फानाइट माइनस इन्फानाइट लेस देन है, तो ये वाला पार्ट लेंगे। तो पहले वाले की कंडीशन क्या आ जाएगी, x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी टू -1। ठीक है, दूसरे में भी देखिए क्या होगा, पॉजिटिव से खोलेंगे तो दिस बिलोंग्स टू r, है ना, तो दिस बिलोंग्स टू r, तो यहाँ पे जो x है x बिलोंग्स टू r हो जाएगा, तो 1 अपॉन एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन 0, तो ये अगेन -1, तो पॉजिटिव वाला ही लेंगे, ग्रेटर देन 0 है तो -1 से इन्फिनिटी। ठीक है, तो फाइनल आंसर अगर आप इसका देखोगे तो x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी टू -1 यूनियन -1 टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये आ रहा है। तो आप इसको फाइनल अगर आंसर आपको लिखना हो तो फाइनलाइज करके आप देखिए इसमें लिख सकते हो, क्योंकि न्यूमरेटर में क्या होना चाहिए कि न्यूमरेटर में -1 नहीं आना चाहिए। ठीक है, अगर न्यूमरेटर में -1 आ जाएगा तो आपका जो आंसर होगा वो नॉट डिफाइंड होगा। ठीक है, तो ये आप इस तरीके से भी आंसर लिख सकते हो, या x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी -1, ये भी आंसर लिख सकते हो। ये भी सही है, ये भी सही है, या आप लिख सकते हो x बिलोंग्स टू r -1, ये भी सही है। तीनों आंसर के फॉर्म है, तीनों में से जो आपको अच्छा लग रहा है, जो आसान लग रहा है, उस तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये तरीके के क्वेश्चंस काफ़ी ध्यान से देख के करने होते हैं कि जिसमें हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। अगला, अब देखिए टाइप 3 इसका आता है, अगर मॉड ऑफ x इज़ ग्रेटर देन मॉड ऑफ y है तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो मॉड ऑफ x इज़ ग्रेटर देन मॉड ऑफ y है तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, दोनों तरफ स्क्वायर करने के बाद एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन वाई स्क्वायर, जैसे हमने ये वाला किया था। जब अगर मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ऑफ वाई स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर होता है। सेम गोज़ फॉर इनइक्वलिटी, सेम गोज़ फॉर इनइक्वलिटी। ठीक है, तो इनइक्वलिटी के केस में भी सेम रहेगा, कोई चेंजेस नहीं होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसकी बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर -1 लेस देन इक्वल टू एक्स -1, तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, स्क्वायरिंग बोथ साइड, एक्स स्क्वायर -1। ठीक है, ये सब कंडीशंस आपको पता होना चाहिए तो क्वेश्चन आसान हो जाएगा, ना तो फिर ये सामने अगर आ गया ना तो फिर आप कहोगे यार ये कैसे करेंगे, फिर मॉड इधर लाओगे, इधर ला करके लेस देन 0 करके फिर वो कंडीशंस बना के भी कर सकते हो, तो कैलकुलेशन लंबा है। लेकिन ये सारी चीज़ें पता होंगी तो आसान। भाई देखिए सिंपल जो पहला मेथड है वो क्या होगा, इस पूरे टर्म को हम इधर लेफ्ट हैंड साइड पे ले आएंगे तो लेस देन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब लेस देन 0 हो जाएगा तो इसको सॉल्व करके कंडीशंस बना करके निकालेंगे तो कहीं ना कहीं टफ हो जाएगा। लेकिन अगर ये प्रॉपर्टी पता है तो हम आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से मॉड हट जाएगा तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर, एक्स -1 का होल स्क्वायर। अब ये पूरा टर्म आप इधर ले आइए तो एक्स -1 होल स्क्वायर, एक्स +1 होल स्क्वायर माइनस एक्स -1 होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0। तो एक्स -1 कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचेगा, एक्स +1 होल स्क्वायर -1 लेस देन इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स -1 होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर +1 प्लस 2x -1 लेस देन इक्वल टू 0। 1 से 1 कैंसिल आउट, तो x -1 होल स्क्वायर, और यहाँ पे देखिए क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है। तो जब x कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x +2। ठीक है, ये वाला बचा लेस देन इक्वल टू 0। तो अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड करके लिख लें, x देन x -1 होल स्क्वायर देन x +2 लेस देन इक्वल टू 0। अब देखिए आसान हो गया कि नहीं हो गया। अब मॉड्यूलस की कंडीशंस बनाते हैं, फिर उसमें इंटरसेक्शन लेते हैं, फिर सॉल्व करते हैं, लेकिन वो प्रॉपर्टी पता होने से देखिए कितना आसान हो जाएगा क्वेश्चन हमारे लिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, वेवी कर्व
तो -2, 0 और 1। तो देखिए 1 किसका है, इसका, तो प्लस से शुरू हो के प्लस पे जाएगा, 0, ठीक है, माइनस, फिर प्लस। तो कुछ बेबी कर्व इस तरह आएगा, फिर इस तरह आएगा, फिर नीचे जाके फिर ये ऐसे हो जाएगा। लेस देन इक्वल टू है तो सिर्फ नीचे वाला लेना है, तो x बिलोंग्स टू -2 से 0, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए कितना शॉर्ट तरीके से हमने ये क्वेश्चन को कर लिया। अगर हमको ये प्रॉपर्टी पता है, अगर नहीं पता है तो ये वाले टर्म को इधर लाते, डबल मॉडुलस बनता, डबल मॉडुलस को कंडीशंस बनती, कैलकुलेशन ज़्यादा जाता, हमारा टाइम भी खराब होता। अगला क्वेश्चन, तो कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, ये प्रॉपर्टीज़ हमको पता होनी चाहिए। अगर ये प्रॉपर्टीज़ हमको पता है, मॉडुलस की प्रॉपर्टीज़ पता है, आप काफ़ी कैलकुलेशन में जा सकते हो। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी तो हम पढ़ चुके हैं, मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स, बाहर माइनस लगा करके उसको हम पॉजिटिव करते हैं। मॉड ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ आर, ठीक है, फॉर ऑल एक्स इक्वल टू एक्स, आर की मतलब कोई भी वैल्यू उसमें पुट करो, ये पॉजिटिव करके निकालेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू करके निकालेगा। ये हम पीछे पढ़ चुके हैं। अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड एक्स, ठीक है, क्यों? क्योंकि जो ये है ना, दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो बाहर आके क्या हम मॉड इस पर लगा सकते हैं। तो जो एक्स वाई होता है उसको अलग अलग करके लिख सकते हैं, ठीक है। डिवाइड में भी सेम हम अलग अलग करके लिख सकते हैं, लेकिन वाई क्या होना चाहिए, 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये जो दोनों प्रॉपर्टीज़ हैं इनको बहुत ध्यान से समझना है, क्योंकि ये आगे काफ़ी क्वेश्चन हमारे सॉल्व कर दिए। अगर मॉडुलस ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स है, ठीक है, देन एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको मैं आपको इस तरीके से समझाता हूँ। अगर आपको दे रखा है मॉड ऑफ एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू ये दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2x, ये कंडीशन दे रखी है। तो ये कंडीशन किस चीज़ की है? ये कंडीशन आप देखो, मॉड ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स है कि नहीं है? देखिए भाई, जो मॉड ऑफ एफ एक्स है तो वो एफ एक्स, इसको हम बंद करके यही तो लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर तो लिख सकते हैं, वही तो दे रखा है। ये स्क्वायर को अंदर लगाते हैं, अब बनी कंडीशन, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हो, एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है ये, बहुत बढ़िया प्रॉपर्टी है, बहुत बड़ी प्रॉपर्टी भी है। मतलब बड़ी मतलब बहुत ज़्यादा, जो मैक्सिमम कैलकुलेशन के क्वेश्चन थोड़ा सा ऑब्जर्व करने पे हमारे कैलकुलेशन को काफ़ी आसान कर देगा, ठीक है। इसी तरह देखो, ये सेम ये बनता है। अगर मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स से बाहर माइनस लग जाए अगर, तो जो एफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 0 है, तो ऊपर वाली प्रॉपर्टी तो काम आएगी, नीचे वाली भी काम आएगी, रेयर है लेकिन ऊपर वाली ज़्यादा काम आती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इतनी भी प्रॉपर्टी पढ़ी हो तो उसमें से एक प्रॉपर्टी लग रही है इसमें, वो क्या प्रॉपर्टी है, इफ मॉड ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है, तो क्या हो जाता है, एफ एक्स इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। देखिए ये तो प्रॉपर्टी है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये प्रॉपर्टी हो जाती है। देखिए ये वाली प्रॉपर्टी जो पढ़ी थी हम लोगों ने, ये, ठीक है। अब देखिए ये लग रहा है भाई एक्स स्क्वायर, तो इसको आप करोगे तो देखो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4। तो देखिए ये प्रॉपर्टी यहाँ पे लग गई। तो ये चेक करते रहना, हमें चेक करना है कि लग रही है कि नहीं लग रही है। तो अब इसको हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, x माइनस 2 और x प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो x माइनस 2, x प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो x माइनस 2, x प्लस 4, तो यहाँ से कॉमन आ जाएगा बेटा x प्लस 4 और x प्लस 3, ये कॉमन आ जाएगा, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अगेन इसका हम वेवी कर्व बना लेते हैं, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, सबसे छोटा आएगा -4 -3 -2 देन 2 प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये वेवी कर्व बन गया।
ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो प्लस वाली वैल्यूज लेंगे, तो माइनस इन्फिनिटी टू -4 यूनियन -3 से -2 यूनियन 2 से इन्फिनाइट। लेकिन अब चेक कर ले कहीं डिनोमिनेटर तो 0 नहीं आ रहा। देखिए 4 -4 रखने पे क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो मतलब ये वाला जो ब्रैकेट है इसको ओपन करेंगे, ठीक है, ये इंक्लूड नहीं करेंगे। देन 3 क्लोज है तो -3 को भी ओपन कर देंगे, ठीक है, -3 को भी, क्योंकि यहाँ पे वैल्यूज़ क्या हो रही हैं, 0 हो रही है, तो -3 और -4 को इंक्लूड नहीं करना है, बाकी सारी वैल्यूज़ पे क्लोज लगा देंगे जो क्वेश्चन में दे रखा है इन्फिनिटी छोड़ के, ठीक है। तो देखिए प्रॉपर्टी हमको लर्न थी, प्रॉपर्टी एनालाइज करी, ऑब्जर्व करी, तो कितना आसान हो गया ना। तो फिर पूरे सिस्टम को इधर लेकर आना पड़ता, केसेस बनाने पड़ते, तो बहुत लंबा कैलकुलेशन हो जाता, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। भी अगर आपको पता होंगे तो आप आसानी से क्वेश्चन कर लोगे। देखिए सबसे पहले अगर मॉड ऑफ x माइनस मॉड ऑफ y होल मॉड लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस माइनस y लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस y, ठीक है, ये है कंडीशन। इसका फर्स्ट वाला देखिए क्या है, अगर मॉड ऑफ x प्लस y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y, ये कंडीशन है। अगर आपकी ये कंडीशन बन रही है तो आप x y ग्रेटर देन 0 कर सकते हो, ठीक है, x इंटू वाई इज ग्रेटर देन 0, आप ये कर सकते हो, ठीक है। सिमिलरली अगर x माइनस वाई इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस मॉड ऑफ y होल मॉड इज इक्वल टू एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर सकते हो। तो ये प्लस माइनस की कंडीशन होगी, सिंगल मॉड है, डबल मॉड है, ठीक है। अगला डबल मॉड इसलिए है ना कि y अगर नेगेटिव है, ज़्यादा बड़ा है, तो बाहर आके पॉजिटिव आ जाए। अगला मॉड ऑफ x माइनस वाई इज इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y, ठीक है। अगर ये वाला इस तरह की कुछ कंडीशन की मैंने, तो एक्स वाई इज लेस देन इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। माइनस 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 प्लस प्लस माइनस, तो ये इसकी वाइस वर्सा प्रॉपर्टी है। फिलहाल हमको ये दोनों बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब इसी पे देखिए क्वेश्चन अगर आ जाएगा तो देखिए क्वेश्चन किस तरह से हम सॉल्व करेंगे। अब देखिए सबसे पहले जो क्वेश्चन आ गया, मॉड ऑफ x माइनस 1 इज 2x। इसका अगर आप ट्रेडिशनल मेथड देखोगे तो 2x को इधर लाएंगे, 3 मॉड आ गए, 3 क्रिटिकल पॉइंट लिखेंगे, कंडीशंस बनाएंगे, आंसर निकाल देंगे। लेकिन अगर प्रॉपर्टी पता है, प्रॉपर्टी क्या है कि अगर मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y है ना इज इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस y है, तो हम क्या कंडीशन लिख सकते हैं, जो x और y है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। देखिए क्या यही है ना, ये वाली कंडीशन है ना, देखिए। अब पता कैसे चला, देखिए x प्लस 1, देखिए यहां से करते हैं, x प्लस 1 प्लस x माइनस 1, तो ये क्या आ रहा है, कैंसिल आउट हो रहा है, तो 2x इक्वल टू 2x आ रहा है ना मॉड का। कंडीशंस क्या कर रही है, सेटिस्फाई कर रही ना। तो हम सिंपली यहां से क्या लिख सकते हैं, x प्लस 1 और x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखो कितना आसान हो गया है ना, कितना एक लाइन में आ गया। अब जेई में अगर ये क्वेश्चन आएगा तो जेई में ये मतलब बिल्कुल आ सकता है इस तरीके के क्वेश्चन जेई में। तो अगर ये जेई में कुछ इस टाइप का क्वेश्चन आ गया, आसान नहीं आएगा, साइन कॉस कुछ भी लगा देगा, तो आप सिंपल एक लाइन की प्रॉपर्टी अगर पता है तो आप ऐसे कर सकते हो। कितने स्टेप्स बच गए हमारे, सिंपल वेवी कर्व बनाया हमने, माइनस इन्फिनिटी और -1 1 इन्फिनाइट, ठीक है, ये हो गया। तो माइनस इन्फिनिटी टू -1 क्लोज यूनियन 1 से इन्फिनाइट। तो कितना आसान हो गया क्वेश्चन हमारे लिए, बस ये प्रॉपर्टी हमें पता होनी चाहिए। प्रॉपर्टी अगर पता है तो आसानी से क्वेश्चन सारे हमसे हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर दोनों तरफ मॉड है, अगर LHS में डबल मॉड है, RHS में सिंगल या डबल मॉड है, तो एक बार ये जो 4 प्रॉपर्टी बताई गई हैं, ये 4 प्रॉपर्टी जो बताई गई हैं, इनको हम अप्लाई करके देख लें, इनको अप्लाई करके देख लें। अगर ये एप्लीकेबल हैं, अगर ये आ रही हैं, तो आप इनसे ये कंडीशन से क्वेश्चन आप कंप्लीट कर सकते हो। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे
पहले तो हम कोशिश करेंगे कि कभी भी इस तरीके की अगर हमारे पास इक्वेशन, मॉडुलस इक्वेशन दिया हो जहाँ LHS RHS में, तो पहले प्रॉपर्टी जो हमने 4 पढ़ी उनको अप्लाई करने के लिए, तो देखिए ये तो x है, ये y है, और इसको हम ले लें क्या, x और y, साइन हम बाद में डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो देखिए ये कुछ, ये मॉडुलस ऑफ x बाहरी मॉड माइनस मॉडुलस ऑफ y, ठीक है, बाहरी मॉडुलस। अब क्या करें, इन दोनों को ऐड करें। देखिए ऐड करेंगे तो एक्स स्क्वायर तो रहेगा -4x और +2x, तो आ जाएगा -2x और 3, और -3 क्या हो जाएगा 0। तो देखिए ये क्या हो गया, ये कुछ इस टाइप वाला हो गया, मॉड ऑफ x माइनस मॉड ऑफ y इज इक्वल टू x प्लस वाई, ये वाली कंडीशन आ गई, इज इक्वल टू x प्लस वाई, ठीक है। देख रहे हैं ना, कुछ इस तरीके की कंडीशन आ गई ना, ये मॉड ऑफ x माइनस मॉड ऑफ y इज इक्वल टू x प्लस वाई, x प्लस वाई, इसको ऐड करने पे। तो जब ऐसा होता था तो इस तरह की क्या कंडीशन रहती थी, एक्स वाई इज लेस देन इक्वल टू 0, ये कंडीशन रहती थी, अगर आपको चारों कंडीशन में से याद है। तो चलिए जल्दी से इसको सॉल्व कर देते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, और यहाँ से आ जाएगा 2x माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 0, ये हो गया, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस x प्लस 3, और ये हो जाएगा 2x माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 0। अगेन यहाँ से आ जाएगा x, तो x माइनस 3 माइनस 1, x माइनस 3, और इधर से 2x माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा x माइनस 1, और ये हो जाएगा x माइनस 3, और ये हो जाएगा 2x माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 0, बेबी कर्व, ठीक है। तो सबसे पहले आएगा यहाँ पे 3/2 है ये, तो 3/2, 1 से बड़ा है तो 1, 3/2 देन 3, यहाँ से आए, फिर ये गए, फिर ये आए, फिर ये यहाँ से ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए प्लस माइनस प्लस माइनस, ग्रेटर लेस देन इक्वल टू है तो माइनस वाला लेंगे, तो माइनस इन्फिनिटी टू -1, और यूनियन 3/2 से -3। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा इस इनइक्वलिटी का, ठीक है। तो अगर ये कंडीशंस, ये फार्मूले हमको अच्छे से पता हैं तो हम ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो ये 4 फार्मूले जो आज हमने डिस्कस किए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा। जब इन पे 4-5 क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कर लेंगे तो हमसे क्वेश्चन सारे आसानी से हो जाएंगे। तो ये लेक्चर 3 यहीं पे ओवर करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम ये जो भी हमने प्रॉपर्टी पढ़ाई है इसके कुछ और नए क्वेश्चंस लेकर आएंगे और लॉगरिथम स्टार्ट करेंगे। लॉगरिथम आपका बेसिक मैथमेटिक्स का लास्ट टॉपिक है, देन लॉगरिथम पढ़ा करके इसको फिनिश करेंगे। तो जो भी आज पढ़ाया उसको अच्छे से रिवाइज करिएगा। थैंक यू एंड टेक केयर एवरीवन।